बिल्कुल रहेगा और दो रीजन है। एक तो डोमेस्टिकली हमारा फेस्टिव सीजन जो है, हाँ। यहाँ पे बाइंग के जो है आप कह सकते हैं डिसीजन स्टार्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे भी महंगे हैं और ग्लोबली गोल्ड प्राइसेस क्यों महंगे हैं? क्योंकि फेड का रेट कट हो रहा है एक्सपेक्टेशन से, और यहाँ पे गोल्ड के तरफ जो है सेंट्रल बैंक्स भी बाई कर रहे थे, हमने कल डिस्कस भी किया था। बिल्कुल। सिल्वर पे लेकिन देखिए क्या चल रहा है, भाव $43 पे आ गया है। हाँ, डुअल कमोडिटी है ना मेरे ख्याल से। हाँ। बेस मेटल्स को फॉलो करती है, सोने को भी फॉलो करती है, तो इसीलिए यहाँ पे डबल धमाका तेजी की तरफ भी होता है, और अगर कोई मार पड़ गई दोनों में से किसी एक में, बेस मेटल्स या सोने में, तो उसका भी इम्पैक्ट उस पर पड़ जाता है। पर फिलहाल तो फर्राटा तेजी दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली, और इसका इंडियरियल यूज भी होता है, ईवी सेमीकंडक्टर पे, तो ये दोनों पे तो ट्विन बूस्टर लग गया है और थोड़े मेटल्स भी स्ट्रेंथ आ रहे हैं। लेकिन इसको और थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं, और हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। अनुज, सोने चांदी में तो लगातार अच्छी तेजी देखने मिल रही है। सोने जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है, चांदी की भी बात करें तो अपने जो है मल्टी ईयर हाइस पे है, 11 साल के हाइस के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे और भी ज्यादा अपमूव देखने मिल सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक तो इंडिकेट करे कि और बाइंग देखने मिलेगा, जिस तरह यूएस के टी बिल्स की अपनी पोजीशन वो घटा रहे। जरा बताएं क्या राय रहेगी गोल्ड और सिल्वर पे, मुनाफा वसूली किया जाए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए कि और बने रहे यहाँ से भी? देखिए, गुड मॉर्निंग। कल भी गोल्ड ने अपने नए हाई टेस्ट किए हैं, और इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है जहां पर इंटरेस्ट रेट कट होने की पूरे चांसेस हैं। तो उसको चलते हम देख रहे हैं गोल्ड में सेफ हेवन डिमांड आती हुई दिख रही है, डॉलर में वीकनेस है। लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में अभी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और आगे भी ये रैली कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जल्दी ही आपको $3750 तक के लेवल और चांदी में करीबन $45 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे की अगर बात करें तो गोल्ड में करीबन 1,09,700 के आसपास खरीदारी करें, 1,09,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट लग रहा है 1,10,800 तक हो सकता है। सिल्वर में वहीं 1,28,500 पे खरीदारी करें, 1,27,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,30,000 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर अभी पॉजिटिव टेरिटरी में है और बुलिश टेरिटरी में, यहाँ पर खरीदारी का ही ट्रेड देखना चाहिए। ऑलराइट, अनुज, हाय, गुड मॉर्निंग। बेस मेटल्स में भी मेरे ख्याल से कोई रणनीति आपने सुझा रखी है, इसके पीछे कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी बताइएगा। मेरे ख्याल से कॉपर पूरे इस बेस मेटल पैक में काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, क्या वजह लगती है? देखिए, एक तो इंडिया चाइना की जो टॉक हुई है उसे काफी हद तक हमने सपोर्ट आते हुए देखा। साथ में चाइना के डेटा काफी पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि चाइना जो है सबसे बड़ा कंज्यूमर है बेस मेटल का, और हम देख रहे हैं कि चाइना, रशिया और इंडिया की जो टॉक्स हुई है उससे काफी हद तक इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट मिला है, तो उसके चलते काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। साथ में सिल्वर भी बढ़ रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट कॉपर पे आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखें तो फंडामेंटल जो है वो पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि कॉपर में आगे और तेजी देखी जा सकती है। तो कॉपर में इंट्राडे के लिए 915 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाएं, 910 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 924 तक देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है खरीदारी की राय जो है देखने मिल रही है। कॉपर टारगेट प्राइस 924, स्टॉप लॉस 910 का। एक बार अनुज, नेचुरल गैस पे भी आपकी राय लेना चाहूँगा, और ये यहाँ पे नेचुरल गैस क्या स्टेबल प्राइसिंग ही देखने वाले हैं कि थोड़ी सी जो है वॉलेटिलिटी आ सकती है, और क्या ट्रिगर्स रहेंगे ज़रा बताएं? देखिए, नेचुरल गैस में देखें तो इन्वेंट्री थोड़ी कम हुई है, साथ में आगे विंटर सीजन की डिमांड है, और कल हमने एक अच्छी खासी बढ़त नेचुरल गैस में आती हुई देखी थी। लग रहा है कि ये आगे भी लीड करेगा। तो नेचुरल गैस में यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी, करीबन 260 में खरीदारी करें, 254 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 270 तक देखने को मिल सकता है। चलिए, तो नेचुरल गैस में आप टारगेट 270 का रेकमेंड कर रहे हैं। अगेन बाय कॉल है, स्टॉप लॉस लेकिन 254 का लगाना होगा। अनुज, क्या क्रूड में भी आप कुछ इनिशिएट करने की सलाह दे रहे हैं, क्या वजह होगी? अब क्रूड में देखिए, यहाँ पर ओपेक प्लस मेंबर्स ने प्रोडक्शन इंक्रीज किया है, साथ में यूएस की इन्वेंट्री भी काफी बढ़कर आई है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सप्लाईज बहुत हाई है, ग्लोबल ग्रोथ जो डिमांड है वो कम है। तो क्रूड का ट्रेंड बाकी कमोडिटी के मुकाबले थोड़ा वीक है, तो यहाँ पर मैं सेल कॉल ही देना चाहूंगा। तो क्रूड में करीबन 5610 के आसपास बिकवाली करें, 5680 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 5500 तक देखा जा सकता है, और इंटरनेशनल मार्केट में WTI लग रहा है कि अगेन $62 $61 तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट अनुज, चलिए, यहाँ पे तमाम कमोडिटी पैक में आपने अपनी कॉल्स बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और शुभ दिन आपको। एक बार फिर से हम रिकैप कर देते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या कॉल दी गई है अनुज की तरफ से। खरीदारी की सलाह है गोल्ड में, और यहाँ पर टारगेट 1,10,800 का ये बता रही हैं। चांदी में भी खरीदारी की सलाह है, टारगेट यहाँ पे लगभग 1,30,000 का ये बता रही हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा 1,27,500 का। कॉपर में भी खरीदारी है, पूरे बेस मेटल पैक में टारगेट होगा आपका 924, और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 910 का।
कच्चे तेल में भी खरीदारी की सलाह है, टारगेट 5,500 का, स्टॉप लॉस 5680 का लगाने की सलाह है। माफ कीजिएगा, बाय कॉल है। कच्चे तेल में इन्होंने बाय कॉल दी है और 5680 का स्टॉप लॉस और टारगेट 5500 का। नेचुरल गैस में खरीदारी की बाय कॉल है क्रूड में सेल कॉल के बाद, और नेचुरल गैस में लगभग 270 का इन्होंने टारगेट दिया है, 254 का स्टॉप लॉस ये जो है रेकमेंड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो कमोडिटी पैक का भी हमने एक चेक ले लिया है, लेकिन अब